The law and order case of Beldanga in Murshidabad district came up in the division bench of Calcutta High Court. The State High Court questioned the role of the state police in the incident. The role of the police in the case has of course been questioned. The plaintiffs accused the police of inaction and demanded the immediate deployment of central forces. However, the application was rejected by the state. After that, the division bench of the Calcutta High Court ordered the state to submit a report in this regard. My reporter Rainik Datta is going to be joining us very shortly to give us more on this. But again, we're talking about the clashes that did in fact take place in Murshidabad, and there are developments that are coming in from West Bengal on that front as well. Rainik joins us on the broadcast to give us more on this. Rainik, take our viewers through the details that are pouring in from with regards to the Murshidabad clashes. मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में जो घटना घटा था उसको लेकर अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने वाला है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट में बुधवार को एक पीआईएल दाखिल किया गया था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई एक्शन नहीं लिया गया था, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था और ये पूरा घटना में सेंट्रल एजेंसीज को जांच का जिम्मेदारी दिया जाए और सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, ये डिमांड रखा गया था। और इसी को ये पीआईएल का सिलसिला में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि फ्राइडे दोपहर के अंदर ही स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरा घटना का जो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का बेंच है उनकी तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि बेलडंगा का ये घटना में पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई किया गया है, पूरा जो घटना में कितना अरेस्ट हुआ है और पुलिस की तरफ से कितना डिप्लॉयमेंट किया गया है ये पूरा घटना में, और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे ले जाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या निकल के आया है, ये पूरा डिटेल्स रिपोर्ट अभी स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। आज दोपहर 2 बजे के अंदर ही कोलकाता हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का सूची खबर है कि वो लोग मेंशन कर सकते हैं कि अभी तक जो 17 लोग गिरफ्तार हुआ है, जिसमें से 8 लोग अभी भी पुलिस हिरासत में है और इसके साथ जो सीसीटीवी फुटेज मिला है वो सीसीटीवी फुटेज को भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये पूरा घटना में अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या निकल के आया है उस बारे में भी इस रिपोर्ट में डिटेल मेंशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ये घटना को लेकर शनिवार से लेकर आज तक क्या क्या डिसीजन लिया गया है, क्या क्या डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से या रैपिड एक्शन फोर्स कॉम्बैट फोर्स को किया गया है, कौन सी जगह में कौन सा पुलिस फोर्स मौजूद है और किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है, उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और ये पूरा केस का नेक्स्ट जो हियरिंग वो सोमवार को तय हुआ है। सोमवार सुबह 12 बजे के आसपास ही इसका जो हियरिंग हो सकता है कलकत्ता हाई कोर्ट में। और इस हियरिंग में फिर से एक बार जैसे कि पीआईएल जिसकी तरफ से किया गया था उनकी तरफ से जो अपील रखा गया था कि वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में जिस तरीके का घटना घटा था उस घटना में पुलिस का लापरवाही साफ साफ नजर आ रहा है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से सेंट्रल एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी दिया जाए और उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया जाए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसी का ये रिपोर्ट आज जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उस रिपोर्ट को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरा मामले को लेकर क्या डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर ही नजर रखना पड़ेगा और सोमवार को इसका नेक्स्ट हियरिंग कोलकाता हाई कोर्ट में होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.